लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? अनंत सिंह अयंगर। ठीक है, अनंत सिंह अयंगर। उसके बाद बताइएगा सबसे अधिक मतदाता क्षेत्र वाला लोकसभा क्षेत्र? बारी दिल्ली। ठीक है, बारी दिल्ली हो जाए। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? ठीक है। सबसे पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए थे? 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय अपना कार्य करना कब प्रारंभ से? ठीक है, 28 जनवरी 1950 से। ठीक है, उसके बाद बताइए प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ठीक है, 29 अगस्त को किया। प्रारूप समिति अपना कार्य करना कब प्रारंभ किया था? ठीक है, 30 अगस्त 1947 से। उसके बाद बताइए प्रारूप समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद बताइए संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार, किसके नेतृत्व में? BN राव। ठीक है, उसके बाद बताइए अंतरिम सरकार का शपथ जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किस तिथि को लिए थे? ठीक है, 2 सितंबर 1946 को। उसके बाद बताइए पृथक पाकिस्तान की मांग को कब स्वीकार कर लिया गया था? पृथक पाकिस्तान की मांग को कांग्रेस ने किस तिथि को स्वीकार कर लिया था? किस योजना के तहत स्वीकार किया? माउंटबेटन योजना किस तिथि को आया था? 3 जून को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद बताया उसके बाद बताया सहकारी समिति का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ठीक है, 97 संविधान संशोधन। ठीक है, न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन किया गया था? न्यायिक नियुक्ति आयोग NDSA। ठीक है, 99 संविधान संशोधन। ठीक है, न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कब किया था, किस? 2024। ठीक है, 2024 के लास्ट में कर देते हैं। उसके बाद होते हैं दल बदल संबंधी कानून किस अनुसूची में जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची। किस संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन कब आया था? ठीक है, 1985। उसके बाद बताइए विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके बाद बताइए संविधान निर्माताओं ने कुल कितने देशों का अवलोकन करके संविधान निर्माण किया था? ठीक है, 60। संविधान निर्माण पर कुल कितना खर्च आया था? 64 लाख। ठीक है, 64 लाख। ठीक है, अप्रॉक्स 64 लाख के लगे। उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन तब कब किया गया, कितनी बार किया गया? ठीक है, उसके बाद 52, 62, 73, 2002। ठीक है, 52, 62 से देता 2002। परिसीमन आयोग को क्या चुनौती दे सकते? न्यायिक चुनौती? हाँ, दिया जा सकता। नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। कल इस पे चल रहा है ना, 1 नेशन 1 इलेक्शन आ गया, बहुत बड़ा मतलब इसमें जो ना आर्टिकल सभी दे रहा था, लगभग 1 घंटा देखे थे। उसमें डाउट था कि इसके बाद बताइए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 15। ठीक है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद बताइए भारत का महान्यायवादी होगा 76। महान्यायवादी संसद के सत्र में भाग ले सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, लेकिन मत नहीं दे सकता। ठीक है, उसके बाद होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन कौन व्यक्ति पद धारण करता है? मंत्री हो गया, क्या का कार्यकाल फिक्स है? मान्यवादी राज्यपाल और कौन हो जाएगा?
दो प्रमुख जिसको मन में तो तीन गो प्रसाद प्रयत्न में मात्र 3 गो ही हैं। ठीक है, महान्यायवादी, राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद 3 गो होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राज्य का विधानमंडल का मंत्रिमंडल या विधानमंडल यानी सदस्य, केंद्र का कार्यपालिका होता है, कौन कौन आया? कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति भी आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति 5 गो आता है, बोलिए उनको। उसके बाद दरोगे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? फिर ये का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। मतलब बनाता है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। मान्यवादी समिति सदस्य हो सकता है, क्यों? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। उसके बाद बताइए वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? ठीक है, राज्य वित्त आयोग 245। ठीक है, उसके बाद बता किस किस राज्य में यानी पंचायती राज संस्था नहीं है? किस किस राज्य में पंचायती राज नहीं है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। दिल्लियों में अच्छा, कोटा कब लाया गया था? कोटा ठीक है 2002। ठीक है, रासुका कब आया था? 80। मीसा कब आया था? 71 में आया था। ठीक है, रासुका यूएपीए जो आया था जानते हैं? यूनाइटेड 73। अभी जो इसको इंजीनियर रसीद अभी लागू है, यूएपी अभी भी लागू है। उसके बाद होते हैं बॉयल्स का नेम क्या है? नियत ताप पर बॉयल है ना, ताप पर दाल आयतन से ताप का समानुपाती होगा। देखिए कांस्टेंट क्या होगा से बताइए। बॉयल का ताप नियत रहता है, ताप प्रेशर कांस्टेंट होगा। टी समानुपाती भी होता है। नियत ताप का फॉर्मूला पूरा पढ़िए तो नियत VIP होता है, भी इनवर्सली होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, ठीक, भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ P होता है। ठीक है, उसके बाद होते हैं बताइएगा रात्रि में किसी वस्तु को देखने के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इंफ्रारेड का। उसके बाद बताइएगा सिकाई करने में प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में सिकाई करने में ठीक है परावैंगनिक किरण हो जाए। ठीक है, बैक्टीरिया को नष्ट करने में परावैंगनिक किरण का उपयोग होता है। उसके बाद होता है रेडियो एवं टेलीविजन में दीर्घ रेडियो तरंग। उसके बाद होते हैं सूक्ष्म तरंगे का व्यास कितना से कितना तक होता है? 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक होता है। उसके बाद होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग का गति कितना होता है? 3 लाख। ठीक है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है, 3×10⁸ होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज किसने किया? विद्युत चुंबकीय तरंग का वही सिद्धांत तो दिया। विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत किसने? मैक्सवेल दिया। उसके बाद होते हैं अनुप्रस्थ तरंग किस तरंग को कहते हैं?
ठीक है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ हो जाएगा। इसका गति बताइएगा, लंबवत होता है या यानी उसके कण की दिशा के लंबवत होगा या समानांतर होगा? समानांतर लंबवत होने का। ठीक है, उसके बाद श्रृंग एवं गर्त का निर्माण अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य में किसमें होगा? अनुप्रस्थ। ठीक है, एवं संपीड़न एवं विलयन का निर्माण किसमें होगा? ठीक है, अनुदैर्ध्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दो संपीड़न के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, दो विलयन के बीच की दूरी को अनुदैर्ध्य तरंगदैर्ध्य ही कहते हैं। उसके बाद तरंगदैर्ध्य का मात्रा ऐसा मतलब क्या होता है? तरंगदैर्ध्य। उसके बाद होते हैं एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? वायुमंडल। ठीक है, 10 पावर 5 यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल। उसके बाद होते हैं शरीर के वायुमंडलीय दाब उससे ज्यादा हो जाता है ना? शरीर का पूछा, काफी बार पूछा, शरीर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है कम होता है? ठीक है, नॉर्मल से देखिएगा, शरीर अगर कोई भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है उसका वजन बढ़ जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब बाहर से ज्यादा लगने लगता है। शरीर का वर्तमान में अभी ज्यादा यानी शरीर का वायुमंडलीय दाब कम है, जिसके कारण शरीर का यानी वजन कम है और मरने के बाद शरीर का वजन बढ़ जाता है। किस कारण से? वही वायुमंडलीय दाब उस पर प्रेशर बना दिया ऊपर से, जिसके कारण उसका वजन ऊंचाई पे जाना, ब्लड निकलना, ये सब मतलब किस वजह से? वायुमंडलीय दाब वही रीजन तो वही है ना। ठीक है, उसके बाद वो ऊंचाई पर जाने पर आज का क्वेश्चन था आरबीसी की संख्या क्या होगा? बढ़ जाएगा। किस कारण से बढ़ जाएगा? ठीक है, ऑक्सीजन का कमी होगा, ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा करेगा तो उसमें आरबीसी की संख्या बढ़ेगा। ठीक, स्टीफन का नियम क्या है? स्टीफन का नियम ठीक है, इस समानुपातिक की पावर 100 प्लस होना बनाइए। जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बाइफोकल लेंस। उसके बाद मायोपिया में ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा। उसके बाद होता है अच्छा, शुद्ध सोल का एनोड किस चीज का बना होता है? ठीक है, कैथोड। ठीक है, उसके बाद बताइएगा रेनिया सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अपघटक H2SO4 H2SO4। ठीक है, उसके बाद बताइए अम्ल का क्षार से रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा? लवण जल। ठीक है, अम्ल का धात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो अम्ल का धात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। लवण जल। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। तो लवण जल का लवण क्षार का रिएक्शन क्या होगा? अम्ल लवण क्षार का रिएक्शन लवण। उसके बाद प्राकृतिक चुंबक किस चीज का बना था? प्राकृतिक चुंबक ठीक है, Fe3O4 किसका फॉर्मूला? Fe3O4 मैग्नेटाइट का। ठीक है, हेमेटाइट का ठीक है, Fe2O3 हो जाएगा। इसके बाद होते हैं परमाणु भौतिकी के पिता किसको बोला जाता है? ठीक है, भारत में परमाणु कार्यक्रम के पिता जहांगीर बाबा। ठीक है, उसके बाद होता है प्रोटॉन का आकार कितना, जो द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का आकार 1.672 गुने 10 पावर माइनस 27। उससे और भी आगे दिया है कि नहीं इतना हमें और ज्यादा पूछ दिया, 5 तक पूछ दिया, तब 5 दीजिए। पूछेगा उतना पूछेगा, निकाल दीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में बताइएगा सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। उसी जगह तक डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, दशमलव उसके बाद नजर आ जाएगा। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने किया था?
ठीक है। फिजिक्स मैक्रो लैब क्यूरी ताप का संबंध किस चीज से? चुंबक से। ठीक है, चुंबकत्व से, मैग्नेटिज्म से है। ठीक है, क्यूरी ताप तक गर्म करने पर उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। ठीक। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है? मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की माप किस चीज से की जाती है? ठीक है, जीएम काउंटर। वर्ग विस्थापन का नाम किसने दिया था? ठीक है, 3 वो है। निम्नलिखित दे जाता है सीधे वर्ग विस्थापन के नियम में इससे संबंधित कौन नहीं है? सोडी, फैजान एवं रसल। 3 हुआ है, सोडी, फैजान एवं रसल। ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर, ठीक है, कोई भी तत्व अपने बाईं ओर खिसकेगा या दाईं ओर खिसकेगा? ठीक है, बाएं ओर खिसकेगा। ठीक है, यानी 2 परमाणु संख्या पर की प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, 2 घटेगा। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान कितना घटेगा? ठीक है, किसी तत्व को समस्थानिक बनाना है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन और कितना अल्फा, कितना और कितना बीटा निकालना या जोड़ना पड़ेगा? किसी भी तत्व को समस्थानिक बनाना है उसमें कितना अल्फा और कितना बीटा जोड़ना या घटाना पड़ेगा? ठीक है, 1 अल्फा निकालना होगा। ठीक है, 2 बीटा जोड़ना होगा। ठीक है, कैसे सीधा बीटा निकालेगा? परमाणु संख्या घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, 1 बीटा निकालने पर क्या बनेगा? कोई एक बीटा निकालने पर क्या होता है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब संभारिक बनेगा। संभारिक बनेगा। ठीक है, 1 अल्फा 2 बीटा पर आइसोटोप बनेगा। ठीक है, सिर्फ अल्फा निकालिएगा तो सम न्यूट्रॉनिक बनेगा, न्यूट्रॉन का संख्या बराबर रहेगा। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या कितना है? 6.023 गुने कितना? 10 पावर कितना? ठीक है, 23 हो जाएगा मोल। ट्यूमर का पता लगाने में किसके समाधान है? ठीक है, ल्यूकेमिया के उपचार में। ठीक है, फास्फोरस 32। उसके बाद होता है अरक्तता के रोग का पता लगाना। ठीक है, लोहा 59। ठीक है, चट्टान की आयु ज्ञात करने में। ठीक है, यूरेनियम लोन। ठीक है, 235। उसके बाद यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ठीक है, उसके बाद होते हैं क्वांटम संख्या कितना प्रकार का होता है? ठीक है, उसके बाद होते हैं मुख्य क्वांटम संख्या को किस अक्षर से सूचित किया जाता है? मुख्य क्वांटम संख्या को किस? स्मॉल एन। उसके बाद द्विघाषी क्वांटम संख्या को किससे सूचित किया जाता है? द्विघाषी है ना, एन के बाद होता है LP। ठीक है, NLM। उसके बाद P होता है। उसके बाद होता है MS दिया, लेकिन इसका दूसरा कोई होता है इसमें। उसके बाद होता है अपवर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, पाउली दिया था। अब बहुलता का नियम, ठीक है, हुंड दिया था। और निश्चितता का सिद्धांत, ठीक है, हाइगन्स दिया था। उसके बाद होता है ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ने के क्रम में लिखा जाता है, किसने दिया था? अब बाउ का प्रिंसिपल है। उसी तरह से लिखा जाता है। उसके बाद होते हैं कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, क्लोरीन का, एल्युमिनियम का, ठीक है, एंटीमनी का, एंटीमनी 85 होता है। उसके बाद होते हैं
ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, आयनन ऊर्जा घटेगा। सबसे कम आयनन ऊर्जा किसका होता है? किस तत्व का होता है? किस तत्व का होता है सबसे कम आयनन ऊर्जा? सीजियम, सीजियम का। सबसे नीचा पहला साइड में सबसे नीचा में जो आएगा सीजियम एवं फ्रांसियम है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव में आ जाता है, सीजियम हो जाता है। उसके बाद चींटी के दांत में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, सिरका में, टमाटर में, ठीक है, बिच्छू का डंग में, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? मेथेनोइक अम्ल का मेथेनोइक अम्ल का ठीक है, HCOOH इसको फॉर्मिक अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? ठीक है, 2.42 होता है। उसके बाद बताइए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सा श्रेणी आता है? ठीक है, एल्केन आता है। एल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है? ठीक है, उसके बाद बताइए, सबसे उच्चतम क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में मिलता है? थोड़ा सा जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर किस क्षेत्र में? जहाँ अभी आतंकवादी घटना सबसे ज्यादा हो रहा है, रियासी क्षेत्र। रियासी क्षेत्र में भी आतंकवादी घटना हो रहा है, रियासी क्षेत्र। उसके बाद लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है? ठीक है, तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में। उसके बाद भारत में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा है? बिटुमिनस है। धातु शोधन कोयला किसको बोला जाता है? धातु शोधन कोयला बिटुमिनस है, बिटुमिनस। ठीक है, उसके बाद बताइए, एरोसोल किसको बोलते हैं? एरोसोल ठीक है, एयर में सॉलिड, एरोसॉलिड। एयर में द्रव भी रहेगा तो उसको एरोसॉल ही बोला जाता है, ये भी ध्यान रख लिया। यानी मुझे धुआं क्या है? एरोसॉल हो जाएगा, गैस में ठोस हो जाएगा। ठीक है, फॉग हो जाएगा, द्रव में गैस हो जाएगा, द्रव में गैस। धुआं गैस में ठोस होता है, गैस में ठोस है। धुआं बहुत कम मिलल है, शीशा नहीं रहता मिलल। पिंच वेलेट किसका है इसका? ठीक है, सोनाइट किसका है इसका? सोनाइट पोटेशियम का, पोटेशियम का हो जाएगा। साइलेंट। उसके बाद जहरीली गैस को खत्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं? जहरीली गैस रेडियो एक्टिव तत्व गैस, रेडियम का, रेडियम का। भूकंप आने से पहले ये वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाता? भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाता? रेडॉन। भूकंप के समय उत्पन्न होता है। प्याज का तीखापन किस यौगिक के कारण? सल्फोनिक एसिड या सल्फेनिक एसिड? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सल्फेनिक एसिड। सल्फर जन सल्फेनिक एसिड में बीत जाता है। नाइट्रोजन का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? गलत है, नाइट्रोजन है हैबर विधि द्वारा। नाइट्रोजन से अमोनिया का निर्माण हैबर विधि। उसके बाद होते हैं, बताइए कि पीरियोडिक टेबल में कुल कितना गैस है, गैसीय तत्व है? 11 होगा। 11 1 10। ठीक है, उत्कृष्ट तत्व किस आवर्त में, अति वर्ग में? ठीक है, इसका यानी बताइए वायतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 हो जाए।
हवाई अड्डों पर विमान चालक को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फॉस्फीन या फॉस्फीन? नहीं, सही बोल रहे हैं, बोलिए। ठीक है, नियॉन गैस हो जाएगा। नियॉन गैस, ठीक है। लैंप का जो होता है वायुयान पे देखिए, उसके हाथ में बहुत बड़ा टॉर्च रहता है जो हमेशा चमकता रहता है हरा। ठीक है, नियॉन गैस रहता है। उसके बाद होते हैं सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? ठीक है, जेनॉन हो जाए। उसके बाद होता है स्ट्रेंजर गैस, किसको बोला जाता है? ठीक है, जेनॉन का ही बोला जाता है। टिंचर आयोडीन क्या होता है? ठीक है, अल्कोहल में आयोडीन का मिश्रण। उसके बाद होता है टैप मेटल, किसका किसका मिश्रण है? सीयूत उसमें आता ही नहीं है। टैप मेटल में PbSpSn होता है। ठीक है, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने कब किया था? ठीक है, 1867 में। उसके बाद होते हैं कृत्रिम मधुरक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? स्पार्टम हो गया, सैकरीन हो गया। ठीक है, सैकरीन, एस्पार्टम, सेक्रालोज। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पायरेक्स कांच होता है एवं सोडा कांच का भी प्रयोग किया जाता है, दोनों होते हैं। धूप चश्मा में क्रूप कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद होते हैं एंटीबायोटिक्स का खोज किसने किया था? ठीक है, फ्लेमिंग किया था। फिर किस चीज से खोज किया था? कवक। फिर कौन सा कवक था? ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम से। उसके बाद बताइए जीवाणु को नष्ट करने में किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, एंटीबायोटिक। ठीक है, बताइए क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में किसने किया था? सैमसन, जेम्स सिम्पसन। हाल इसका बंद हो गया। ठीक है, नोबेल धातु किसको बोला जाता है? TNT। नोबेल धातु पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल धातु है या नहीं है? सोना चांदी। ठीक है, सोना चांदी प्लेटिनम पारा, नीचा से जितना भी नीचा सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचा से जो है वो है नोबेल धातु। गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन सा गैस है? ठीक है, रेडॉन है। उसके बाद होते हैं मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ठीक है, ऑक्सीजन होता है। जीव द्रव का खोज किसने किया था? नामकरण किसने किया था? ठीक है, उसके बाद है फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, उसके बाद होते हैं साइनोबैक्टीरिया किस जगत में आता है? ठीक है, मोनेरा में आ जाए। उसके बाद बताया मोनेरा एक कोशिका होगा या बहुकोशिकीय? प्रोटिस्टा एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? ठीक है, मोनेरा एक कोशिकीय है, प्रोटिस्टा भी एक कोशिकीय है, लेकिन मोनेरा प्रोकैरियोटिक में है और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक में है। उसके बाद होते हैं कोशिका शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, रॉबर्ट रूट हो जाए। कोशिका भित्ति किस किस चीज में नहीं पाया जाता? जंतु कोशिका एवं प्रोटोजोआ दोनों में पाया जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? ठीक है, उसके बाद होते हैं शैवाल की कोशिका भित्ति
उसके बाद डीएनए का कार्य क्या है? ठीक है, अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। उसके बाद होते हैं समसूत्री विभाजन को सबसे पहले किसने देखा था? ठीक है, फ्लेमिंग, वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था। समसूत्री विभाजन कितने विभाग प्रक्रिया में होता है? ठीक है, ये होता है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 5 हो जाता है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज।